सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचएसएफ कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी एलसीएम और एचएसएफ ज्ञात करना नहीं आता है तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको वॉच करना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि एलसीएम और एचएसएफ कैसे ज्ञात करते हैं। और बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप वॉच कर लेते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी में हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से करें कि 12 और 18 का। ठीक है, 12 और 18 का हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि 12 और 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कर रहा है, 12 और 18। तो 12 और 18 का हमको एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो पहले अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो पहले आपको जो भी नंबर दिया जाए ना उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पर आपको 12 दिया गया है तो यहाँ से लिखेंगे 12, इस प्रकार से लिखेंगे 12। ठीक है, 12 लिखने के बाद इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इस 12 को सबसे छोटी संख्या से पहले आपको काटना है। पहले क्या करोगे, पहले 2 से काटोगे। 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12। फिर देखो 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटो। 2 से काटोगे तो 2 3 6। अब यहाँ पे 3 आ गया तो 3 एक कम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा नंबर रहेगा उसका भी करेंगे। यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 9 18। फिर 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा नहीं। 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटो। 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे 3 आ गया तो 3 एक कम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 18 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर 12 का किया है तो यहाँ पर लिखोगे 12। 12 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इन सभी नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 आपका कितनी बार है, एक 2 बार 2 है और एक बार 3 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 2 और यहाँ पे 3 एक बार है तो 3 हो गया। इसी प्रकार 18 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से नंबर मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और बराबर का साइन लगाएंगे और इन सभी को क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखो 2 एक बार है, 3 दो बार है, तो 2 हो गया और यहाँ से 3 गुणे 3 हो गया। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। एचसीएफ को ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम को ज्ञात करेंगे। देखो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों के गुणनफल में जो आपका कॉमन रहेगा वही आपका एचसीएफ होगा। अगर हम बात करें, देखो ये आपका 2 और यहाँ पे 2 दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 आपका क्या है बच्चों, कॉमन है। ठीक है, जो आपको समान दिखाई देता है वो आपका कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ होता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों समान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये आपका कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों आपको समान दिखाई दे रहे हैं यानी कि 3 आपका कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से आपको एक 2 यहाँ पर कॉमन मिला और यहाँ पर एक 3 कॉमन मिला। तो इस 2 के पेयर में से हम क्या करेंगे, एक 2 को लेंगे। ऐसा मत करना कि इस 2 के पेयर में से दोनों को 2 को लेना है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे 2 आपका कॉमन है तो इस 2 के पेयर में से एक 2 को लेंगे और यहाँ पे 3 कॉमन है तो इस 3 के पेयर में से एक 3 को लेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 2 3 6, यानी कि जो एचसीएफ वो कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार से एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है पहले उसको ले लो। यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 के पेयर में से 2 को लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 के पेयर में से 3 को लेंगे। अब इसके अलावा जो बाकी सभी संख्याएं बच रही है ना उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पे 2 बच रहा है तो यहाँ पे 2 को ले लो। यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 को ले लो। तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 होगा। 6 का गुणा 2 में करोगे तो 12 होगा और 12 तिहाई 36 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एलसीएम है वो 36 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है 20 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है 20 और 30। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले क्या करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 20। 20 लिखने के बाद इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इस 20 को सबसे छोटी संख्या से पहले आपको काटना है। पहले क्या करोगे, 2 से काटोगे। 2 से काटोगे तो 2 दहा में 20 यानी कि 10 बार में कटेगा। फिर देखो 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटो। 2 से काटोगे तो 2 25 10। अब 2 से नहीं कट रहा है
तो 5 जो है वो 5 से घटेगा, तो 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5। इसी प्रकार यहाँ पे जो 30 है ना, 30 का भी हम यहाँ पर लसा यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे तो देखो 2 15 में 30 होता है। अब यहाँ पे 15 आ गया तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटोगे तो 3 पच्चे 15। अब यहाँ पे 5 आ गए तो 5 एक कम 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 30 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो यहाँ पे देखो जब हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। 20 लिखने के बाद यहाँ पे जो नंबर मिला है ना, इसको हम यहाँ पे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो दो दो बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर एक बार 5 है तो 5 लिखेंगे। जब हमने 30 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको इस प्रकार से देखो नंबर मिला, तो इन सभी नंबर को भी यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो 2 एक बार है तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें एचसीएफ की और एलसीएम की, तो पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आपको कॉमन दिखाई दे वो आपका एचसीएफ होता है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल में जो जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ होगा। अगर हम बात करें, देखो ये 2 है ये 2 है, दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 आपका कॉमन है। यहाँ पर 2 यहाँ पे 3 है, दोनों आपके समान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका कॉमन नहीं होगा। देखो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है, दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये आपका कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो इस 2 के पेयर में से एक 2 को लेंगे। यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 के पेयर में से एक 5 को लेंगे। तो 2 का गुणा जब 5 में करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको क्या करना होता है, जो कॉमन है पहले उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर 2 कॉमन है तो इसको ले लो, यहाँ पर 5 कॉमन है तो इसको ले लो, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी सभी संख्याएं बच रहे हैं ना, उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पर 2 बच रहा है तो इसको ले लो, यहाँ पे 3 बच रहा है तो इसको ले लो। तो अब इन सभी का आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूना 10 होगा, 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 होगा, और 20 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एलएससीएम है वो कितना आ गया, 60 आ गया, और जो एचसीएफ है वो 10 आ गया। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये दोनों अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करो, यानी कि वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि 24 और 36 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 24 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर लिखेंगे 24, और इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इस 24 को सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे तो देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 तीन 6। अब यहाँ पे 3 आ गया तो 3 एक कम 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 36 है तो यहाँ पर लिखोगे 36। 36 लिखने के बाद इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इस 36 को सबसे छोटी संख्या से पहले आपको काटना है। पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे तो देखो 2 एक कम 2, यहाँ पर एक बच रहा है, एक इसके सामने लाओगे तो ये आपका 16 होगा, ठीक है। एक इसके सामने लाओगे तो ये आपका 16 होगा। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटा है तो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 नवा 18। फिर 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 आएगा तो 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे 3 एक कम 3। तो इस प्रकार से हमने 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। देखो यहाँ से अगर हम बात करें 24 है तो 24 लिखो। 24 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला, तो इन सभी नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 2 आपका देखो 1 2 3 बार है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक बार 3 है। वही अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पे 36 हो गया, और 36 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। 2 आपका 2 बार है और 3 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, और यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ से हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आपको क्या करना होता है, इन दोनों के गुणनफल में जो जो कॉमन है उसको कॉमन लो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आपको समान दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 आपका कॉमन है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये दोनों आपको समान दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 कॉमन है।
देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों समान नहीं है, ठीक है, तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये आपका कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 के पेयर में से एक 2 को लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन है तो इस 2 के पेयर में से एक 2 को लेंगे। यहाँ पर आपका 3 कॉमन है तो इस 3 के पेयर में से एक 3 को लेंगे, ठीक है। तो अब इन सभी का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा दो। तो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा जब 3 में करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यानी कि जो एच सी एफ है वो कितना आ गया, 12 आ गया। वही अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो जो कॉमन है पहले उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसको ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसको ले लो, यहाँ पे 3 कॉमन है तो इसको ले लो। अब इसके अलावा जो सभी संख्याएं बच रही ना उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पर आपका 2 बच रहा है तो इसको ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 3 बच रहा है तो इसको ले लो। अब इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 3 12 होगा, 12 दूना 24 होगा, ठीक है, और 24 का गुणा जब 3 में करोगे तो 24 3 72 होता है। तो इस प्रकार से जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 72 आ गया। और जो एचसीएफ है वो आपका 12 आ गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों आपको क्या करना है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 84 और 126, 84 और 126 का। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, पहले यहाँ से देखो 84 है तो यहाँ से लिखेंगे 84, और इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इसको सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे। पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे तो देखो 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 सात 21। अब यहाँ पे 7 है तो 7 एक कम 7। इसी प्रकार 126 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के बाद इसको सबसे छोटी संख्या से काटो, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 छके 12, और 2 से काटोगे तो 2 त्याई 6। अब देखो 2 से नहीं कटेगा। अब देखो 2 से हमारी संख्याएं कब कब कटती है इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो 2 से अगर हम बात करें, जब आपका लास्ट वाला अंक यानी कि जब आपका इकाई अंक आपका 0 होगा या सम संख्या होगा तभी वो बच्चों आपका क्या होगा, 2 से कटेगा। देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक है यानी कि जो इकाई अंक वो 3 है, और 3 आपका विषम संख्या होता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद 3 आता है तो 3 से काटेंगे। तो 3 से काटोगे तो 3 दूना 6 होगा, और 3 एक कम 3 होगा। फिर 3 से काटोगे तो 3 सात 21, और 7 आ गए तो 7 एक कम 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 84 और 126 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 84 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इन सभी नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। दो दो बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे। और 126 है तो 126 लिखेंगे। 126 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इन सभी नंबर को भी यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनफल के रूप में। तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 दो बार है तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, और एक बार 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से हमको क्या करना है, एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, एच सी एफ ज्ञात करना है और एल सी एम ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो एच सी एफ की बात करें तो एच सी एफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों के गुणनफल में जो जो कॉमन मिलेगा वो आपका एच सी एफ होगा। अगर हम बात करें तो देखो ये आपका 2 समान दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों समान दिखाई दे रहे हैं तो ये 2 आपका कॉमन होगा। देखो ये 2 ये 3 आपके समान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये आपका कॉमन नहीं होगा। ये 3 आपके समान दिखाई दे रहे हैं यानी कि 3 आपका कॉमन होगा। ये 7 आपको समान दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये 7 आपका कॉमन होगा, ठीक है। तो जो जो कॉमन है उसको ले लो। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो इस 2 के पेयर में से एक 2 को लेंगे। यहाँ पर आपका 3 कॉमन है तो इस 3 के पेयर में से एक 3 को लेंगे। यहाँ पर आपका 7 कॉमन है तो 7 के पेयर में से एक 7 को लेंगे। अब इन सभी का हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 होगा, 6 का गुणा 7 में करोगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एच सी एफ वो आपका कितना आ गया, 42 आ गया। वही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो जो कॉमन है पहले इसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसको ले लो, यहाँ पे 3 कॉमन है तो इसको ले लो, यहाँ पे 7 कॉमन है तो इसको ले लो। अब इसके अलावा जो सभी संख्याएं बच रहे हैं ना उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पे 2 बच रहा है तो इसको ले लो, यहाँ पे 3 बच रहा है तो इसको ले लो। अब इन सभी का आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा देना है। तो देखो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 होगा, 6 का गुणा 7 में करोगे तो 42 होगा, और 42 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना होगा बच्चों, 84 होगा।
84 का गुणा जब 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा एलसीएम। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बता देना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।